Hello guys, I am Neelit Agarwal. Welcome to you on your own coding channel CodeFreaks made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना 1 minute decision for those जिनको ये problem अच्छे से समझ में आ चुका है और जो कुछ से बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. बस आपको इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका ध्यान रखना है और अगर आपने उसका ध्यान रख लिया तो बस ये क्वेश्चन खत्म हो चुका. आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आ चुका है. खत्म, यहाँ पे कहानी हो चुकी है. बोला ठीक है. अब आपको करना क्या था, आपको कुछ भी नहीं. अगर इसने ऐड करने के लिए बोला है अपने को 1 को, बोला ठीक है बहुत ही बढ़िया. और सपोज करो इसने दोबारा अपने को ऐड करने के लिए बोल दिया 1 को. सिंपल सी बात है. हाँ जी भैया सिंपल सी बात है. उसके बाद में मैंने कंटेन्स में पूछ लिया 1 है क्या, तो ट्रू आएगा. हाँ जी भैया ट्रू आएगा. और फिर सपोज करो मैंने रिमूव बोल दिया, रिमूव करो 1 को, तो रिमूव हो जाएगा. बोला हाँ जी भैया. और फिर बाद में मैंने वापस कंटेन्स पूछा तो क्या आएगा. दोबारा समझ लेते हैं अपन ने क्या बोला यहाँ पे, कि अगर अपन ने ऐड किया है एक बार, ठीक है, हाँ, फिर अपन ने एक और बार ऐड ऑन किया है, उसके बाद में अपन ने कंटेन पूछा है तो क्या आएगा. बोला यहाँ पे आएगा फर्स्ट ट्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर अपन ने क्या किया, रिमूव करा एक बार. हाँ जी भैया. और फिर अपन ने कंटेन करा, कंटेन के लिए पूछा तो क्या आएगा. यहाँ पे आएगा फॉल्स. क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को काउंट से फर्क नहीं पड़ रहा है कि अपन उसको कितनी बार एडिशन करवा रहे हैं, कितनी बार अपन उसको डाल रहे हैं. अपने को बस ये फर्क पड़ रहा है कि अगर रिमूव किया है तो उसके सारे इंस्टेंसेस रिमूव हो चुके हैं. फिर उसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने उसको 5 बार डाला था या एक बार इंसर्ट करवाया था कंटेनर में. अगर आपने रिमूव कर दिया तो सारे रिमूव हो चुके हैं. ठीक है, इसके बारे में ये आपको बस ध्यान रखना है. बाकी ये क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा इजी है. अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो हम बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन. देखो समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था. क्वेश्चन में क्या था, अपने को कुछ कुछ फंक्शंस दिए हुए, मतलब ये 2 एरे हैं. जो पहले एरे है वो अपना बता रहा है कि अपने को ये वाला इस फंक्शन कॉल करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है, और ये अपने ऐसे 4 अलग अलग टाइप्स के अपने फंक्शन है. तो अपने को ये सीरीज में कॉल करना है, मतलब पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, बट ये अपने 4 डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है. अब सारे फंक्शंस का अपन मतलब समझ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या करवाना चाहता है. बोले ठीक है. जब भी ये फर्स्ट फंक्शन माई हैश सेट कॉल होगा उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या होगा, बोला कुछ भी नहीं है, ग्लोबल पेरीमीटर अपने को डिक्लेयर करना है. मतलब यहाँ पे अपने को एक कंटेनर बनाना है. ठीक है, यहाँ पे बस एक एम्प्टी कंटेनर इनिशियलाइज कर देना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बोला ठीक है. फिर इसने बोला ऐड. ऐड का मतलब क्या है कि ये जो 1 है इसको इसके अंदर इंसर्ट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. बोला ठीक है. ये जो ऐड आया 2, बोला ठीक है, इसको भी इसके अंदर इंसर्ट करा दो. बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर ये आया कंटेन्स. कंटेन्स में अपने को क्या करना है, सिर्फ इतना बताना है कि क्या इसके अंदर 2 है क्या. कंटेन्स के साथ, सॉरी, कंटेन्स के साथ में क्या पूछा था, 1 पूछा है. ठीक है, तो क्या इसके अंदर 1 है क्या. बोला हाँ जी भैया 1 है, तो क्या रिटर्न कराओगे, ट्रू. इन सब में अपने को कुछ रिटर्न नहीं करवाना था, ना तो हैशटैग में ना ऐड में. तो अपन ने क्या कुछ भी रिटर्न नहीं कराया, तो ऑटोमेटिकली नल रिटर्न हो गया. बोला ठीक है. कंटेन्स में क्या रिटर्न हुआ अपना, ट्रू, क्योंकि अपना 1 उसके अंदर था. बोला ठीक है, बहुत बढ़िया. फिर कंटेन्स कॉल हुआ और वहां पे अब कॉल हुआ 3 के लिए, तो क्या 3 इसके अंदर है. बोला नहीं है, तो अपना रिटर्न क्या कराएंगे अपन, फॉल्स. कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. जी भैया क्लियर है. फिर अपना वापस ऐड, तो अपन ने ऐड वापस क्या कराया, 2. ठीक है, 2 ऑलरेडी था, बहुत ही बढ़िया है, दोबारा ऐड करवा लो. तो अगर आप दोबारा इसमें ऐड कराते हो तो आपको एक साथ जब भी रिमूव आएगा तो आपको सारे 2s एक साथ हटाने पड़ेंगे. जैसे आपकी इच्छा है वैसे आप करवा सकते हो. ठीक है, एक बार के लिए ऐसे मानो कि अपन ने दोबारा ऐड ऑन करवा दिया है 2 को. बोले ठीक है. अब अपन ने बोला कंटेन, बोला हाँ जी भैया कंटेन ट्रू 2 है तो ट्रू आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. फिर बोला रिमूव कर दो 2 को. ठीक है, हाँ. अब यहाँ पे अगर आपने किया रिमूव 2 को, तो रिमूव 2 का मतलब एक इंस्टेंस हटाओगे, 2 हटाओगे, या क्या करोगे. बोला सारे के सारे जितने भी 2 हैं सारे ही हट जाएंगे. समझ में आ गई बात. बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई. ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए. बोला हाँ. उसके बाद में फिर क्या, अब दोबारा इसने क्या पूछा, कंटेन. क्या कंटेन में 2, मतलब इस कंटेनर में 2 है. बोला नहीं है, तो अपन क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा. क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए. फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू. और 1 मिनट की वीडियो रिवाइंड करके देखोगे तो आई होप ऐसे भी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. बोला ठीक है. अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा. बोला कुछ भी नहीं, अपन बिल्कुल एक सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे. क्या कैलकुलेशन करेंगे, कि अपने को यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिमम अपने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, 10 की पावर 6. ठीक है, हाँ. तो मैं एक क्या करता हूँ, एक एरे पहले से ही इनिशियलाइज कर देता हूँ जिसकी साइज क्या मैं रखूंगा, 10, 1 2 3 4 5 6. हाँ ठीक है. अब ये हो गया 10 की पावर 6 हो गया. और अपने लास्ट में क्या कर दिया, 1 भी लगा दिया. इसको अपन थोड़ा सा छोटा बनाना चाहे मतलब यहाँ पे 1 लगा सकते हैं. बोले ठीक है. अपन ने 1 लगा दिया है. ठीक है, अपने ये क्या हो चुका है कि अपने को पता है कि जो भी अपना एलिमेंट आएगा वो कंफर्म 10 की पावर 6 से छोटा है. तो अपने सारे के सारे एलिमेंट्स अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर करा सकते हैं. एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 6 से मतलब क्या हुआ, एक बार इसको समझ लो. अगर इसमें डाउट हो रहा है तो जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 100 भी बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी है. मैं यहाँ पे नंबर में क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास 9
99 नंबर आया यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ। तो यहाँ पे मेरे पास एट मैक्स कितना बड़ा कहाँ तक आ सकता है, बोला 10⁻6 तक का नंबर आ सकता था मेरे पास, मतलब 1 लाख 1 करोड़ तक का नंबर आ सकता था मेरे पास। तो मैं उससे सारे के सारे जितने भी नंबर आ सकते थे मैंने क्या किया, सबके लिए एक एरे बना दिया, एरे की पोजीशन बना दी कि मेरे पास 1 आया है कि नहीं, 2 आया है कि नहीं, मैं ये स्टोर करा सकता हूँ अब। ठीक है। बस अब मैंने क्या किया कि इतने का एक एरे इनिशियलाइज कर दिया, और पूरा का पूरा जो एरे इनिशियलाइज किया वो किससे किया है, -के 1 से। सही है, बोला हाँ जी भैया। फिर जैसे ही मेरे पास ऐड वाला फंक्शन आएगा, तो ऐड वाले फंक्शन के साथ में क्या आया, फर्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, इस एरे में सपोज करो इस एरे का नाम ए है, तो मैं क्या बोलूंगा, इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स जो है उसको क्या कर दो, 1 कर दो। सिंपल सी बात है हाँ जी भैया। फिर इसने ऐड बोला 2 के लिए, बोला ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इस एरे के जो सेकंड इंडेक्स है उसको भी क्या कर दो, 1 कर दो। सिंपल है हाँ जी भैया। फिर इसने बोला कंटेन्स, कंटेन्स में क्या सिंपल सा चेक करूंगा, मैं सिंपल सा ये चेक करूंगा कि अगर ये जो मेरा है एरे का कंटेन्स के अंदर क्या बोला, बोला 1, क्या एरे का जो 1 है, क्या एरे का जो 1 है वो 1 के बराबर है, अगर वो 1 के बराबर होता है तो मैं क्या रिटर्न कराऊंगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न कराऊंगा, फॉल्स। ऑफ कोर्स सी बात है। तो बोला हाँ ये 1 के बराबर था, तो आपने क्या रिटर्न कराया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अपन ने कंटेंट्स पूछ लिया, कंटेंट्स दोबारा किससे पूछा, 3 के साथ में, बोला ठीक है। तो अब मैंने चेक किया कि क्या A(3) 1 के बराबर था, बोला नहीं है, नहीं है, तो ऑटोमेटिकली अपन क्या रिटर्न कराते हैं, फॉल्स, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, बोला हाँ जी भैया। फिर इसने क्या बोला, ऐड कराओ 2 को, बोला ठीक है। तो अपन ने वापस 2 में के अंदर क्या किया, 1 को पुश करा दिया, बोले ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, कंटेन्स के अंदर दिया 2। ठीक है। तो अपन ने ये पूछा कि क्या A(2) जो है वो =1 है, बोला हाँ जी भैया वो =1 है, बोला ठीक है, ट्रू रिटर्न करा दो। फिर उसने बोला रिमूव कर दो 2 को, बोले ठीक है, रिमूव करना है 2 को, हाँ जी भैया। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन क्या करेंगे, A(2) को किससे पॉइंट करा देंगे, -के 1 से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर है। फिर उसने क्या बोला कि अब कंटेन्स A(2), तो अपन क्या चेक करेंगे कि ये जो A(2) है क्या वो =1 है, बोला नहीं, अभी अभी तो आप -1 के करा कर आए हो, तो बोला ठीक है वो =1 नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, रिमूव फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। सिंपल सी बात है, हाँ जी सिंपल सी बात है। इसके एक बार इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अपने ग्लोबली क्या डिक्लेयर किया, ग्लोबली वो एरे डिक्लेयर कर दिया, हाँ जी भैया एरे अपन ने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद में फिर अपन ने यहाँ पे जो अपना ये कंटेनर जहाँ पे अपने को इनिशियलाइज करना था, वहां पे अपन ने क्या किया कि इस पूरे एरे को सेट कर दिया -1 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, बोला हाँ जी भैया पूरे एरे के हर एक एलिमेंट को सेट कर दिया -1 से। फिर अपन ने किया वॉइड ऐड वाला फंक्शन, कि जब भी अपना ऐड वाला फंक्शन आएगा तो अपन क्या करेंगे, जो भी अपना ऐड वाले के फंक्शन के साथ में जो भी नंबर आया है इसको अपन किससे, इसमें अपन वैल्यू इंसर्ट करा देंगे 1। ठीक है हाँ जी भैया। फिर उसके बाद में अगर कभी भी अपना रिमूव वाला आया तो अपने पास उसके साथ में जो भी किया है अपन उसको किसे सेट करा देंगे -1 से, बोला ठीक है। और जब अपने को कंटेन वाला फंक्शन आएगा तो अपन क्या रिटर्न कराएंगे कि क्या ये जो है array की ये जो की है क्या वो =1 है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे अपना ये जो इक्वेशन है, इतनी इक्वेशन ये क्या रिटर्न करवा रही होगी, अगर ये 1 के इक्वल हुआ तो ट्रू रिटर्न करवाएगी, और अगर ये 1 के इक्वल नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न कराएगी। हाँ जी भैया, तो जो भी रिटर्न करवाएगी वो अपन सीधा क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे। समझ में आ गई बात, हाँ जी भैया समझ में आ गई। ठीक है, तो अपन इसको क्या करा देते हैं, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा बताओ उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सबमिट बड़े आराम से हो रहा है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, आपने क्या किया है, सीधे सीधे बस इंस्ट्रक्शन करवाया है और आपने सीधा रिटर्न चेक किया है, तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, बोला हाँ जी भैया। रही बात स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट क्यों होगी, कांस्टेंट इसलिए होगी क्योंकि अपनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, अपन ने फिक्स बहुत बड़ा साइज की एक एरे बना दी है, बिल्कुल एग्रीड, कंप्लीटली एग्रीड, लेकिन अपने नंबर ऑफ कांस्टेंट्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, बोला हाँ जी भैया। तो अपन इसमें क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ठीक है हाँ जी भैया समझ में आ गई।